हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आई होप कि आपकी जो 72nd बीपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी लास्ट मोमेंट में। हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज कंटिन्यू किया था वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बिफोर द एग्जाम सारे कंप्लीट कर देंगे। यू कैन सी हियर हमने ऑलरेडी 4 वीडियो तो रिलेटेड टू डाल दिया, जैसे जूनियर लैब असिस्टेंट, बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम्स का जो अभी हुआ था, डीएसओ एग्जाम का भी और लॉ ऑफिसर का भी। नाउ आज हम लोग डालेंगे कौन सा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था डीपीआरओ का, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये एग्ज़ाम जो है 2025 में हुआ था, राइट, अगस्त के अराउंड। तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके करंट भी आ सकते हैं फर्दर आपके एग्जाम्स में, एंड देन फिर स्टैटिक वाला पार्ट तो आएगा ही, राइट। यू कैन सी हियर कि मतलब हमने काफ़ी वैल्यू एडिशन भी किया है। यू कैन सी हियर थोड़ा सा पिक्टोरियल और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा वीडियो होगा, तो आई होप कि आप लास्ट तक देखोगे। एंड बाकी सीरीज आपने देखा होगा तो डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 41 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 नंबर देखो, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इंटरनेशनल यूथ कनक्लेव वॉज हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो इंटरनेशनल यूथ कनक्लेव जो है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आई मीन अप्रैल 2025 में, और कहाँ हुआ था, तो हुआ था सिक्किम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर, विच आर द फॉलोइंग स्टेट टॉप द लेटेस्ट नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का टॉप रैंक कौन था, तो उड़ीसा था, ठीक है। बिहार का रैंक क्या था, तो बिहार का रैंक 13th था, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच हु आउट ऑफ द फॉलोइंग गॉट पद्मा पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। अभी 2026 का कर लेना। वैसे ये फॉरेनर थे, ठीक है, ओसामू सुजुकी जापान के थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। अभी 2026 वाला जरूर कर लेना, राइट। नाउ 44 नंबर देखो, विच बॉडी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्टूडेंट। मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्टूडेंट का ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी बॉडी को कंस्टिट्यूट किया गया था, तो वो था नेशनल टास्क फोर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट रिलेटेड विद द ईस्टर्न हिमालय। कौन सा फील्ड जो है वो नॉट रिलेटेड है विथ ईस्टर्न हिमालय, तो देखो यहाँ पे गरजहट हिल है, डाफला, मिसमी और एबोर हिल्स। तो यहाँ पे देखोगे जब डाफला, मिरी हिल्स एंड अबोर हिल्स अलॉन्ग विद दैट मिसमी हिल्स, ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जबकि गरजहट हिल्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा। तो सिंस ईस्टर्न हिमालय का पार्ट जो है ये सारे अरुणाचल हिमालय का पार्ट होंगे, ठीक है, डाफला, मिरी और अबोर। जबकि गरजहट हिल्स जो है ये उड़ीसा का है, तो सो ये पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में आ जाएगा, ये फर्दर नहीं आएगा इसमें, मतलब ईस्टर्न हिमालयज में नहीं आएंगे। 46 नंबर देखोगे तो क्या करेगा, द रेन कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म इन कर्नाटका इज कॉल्ड। बेसिकली जो बारिश होती है कहाँ पे, कर्नाटका में, उसको क्या कहते हैं, तो रेन जो होता है वो चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स इसी को अगर बारिश हो रही है तो कॉफ़ी सावर भी कह देते हैं कर्नाटका में ही, ठीक है। बट बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैंगो सावर और काल बैसाखी। मैंगो सावर बेसिकली केरला और कर्नाटका में जो बारिश होती है उसको बोलते हैं। तो मैंगो सावर कहाँ है, केरला और कर्नाटका दोनों में। जबकि चेरी ब्लॉसम जो है सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में देखने को मिलेगा, राइट। ठीक है, थोड़ा बहुत असर इधर उधर भी होता है बट मेजरली कर्नाटका में है, राइट। एंड काल बैसाखी अगर बोले तो ये भी रेनी सीजन है, ये बेसिकली असम और वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है फॉरेस्ट वाले जो भी इंस्टीट्यूट है उससे, तो उसको याद करना जरूरी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देखो ट्रॉपिकल पूछा है फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ट्रॉपिकल वाला जबलपुर में है जो कि एमपी में है, ठीक है। बाकी देखो कम्बटूर जो ऑप्शन है उस वहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्रीज ब्रीडिंग, ये कहाँ पे है, कम्बटूर में। तो फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। रांची में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। अगर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की इंस्टीट्यूट देखनी होगी तो हम कहाँ जाएंगे, रांची जाएंगे, ठीक है। जबलपुर में तो हमने देख लिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, अगर कि हम ट्रॉपिकल देखना होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जबलपुर जाएंगे, बट टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखना होगा तो कहाँ पे जाएगा, शिमला। और ये 71st का क्वेश्चन है, राइट, 71st बीपीएससी में पूछा हुआ था। अब यहाँ पे कुछ हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे देखना इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून, राइट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देहरादून में देखने को मिलेगा। वही टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, जबकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, ठीक है।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में। रेन फॉरेस्ट, अब यहाँ पे देखना रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिकली, तो ये है जोरहट में, राइट। नेक्स्ट है सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, अभी रांची देखा हमने, ठीक है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री के कहाँ पे देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर में, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो भोपाल में देखने को मिलेगा, एमपी, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, देहरादून में, ठीक है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको टेम्परेट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे देखने को मिला, शिमला, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है। नाउ सेंटर फॉर सॉइल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये प्रयागराज में। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, न्यू दिल्ली। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, न्यू दिल्ली। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, जोधपुर। तो जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं नंबर के हिसाब से वो याद कर लेना। एरिड वाला कहाँ देखने को मिलेगा, जोधपुर में, ठीक है। फिर हिमालयन और टेम्परेट बोले तो ये 2 का ये या 2 का यहाँ पे, ठीक है। फिर और कौन सा याद कर लेना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, तो वो है भोपाल में, राइट। फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोयम्बटूर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रांची में। फॉरेस्ट सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेसिकली छिंदवाड़ा में। रेन फॉरेस्ट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वो जोरहट में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ बोले तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। और बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में, यहाँ पे देखना। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में। नाउ यहाँ पे 10 नंबर है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, देहरादून में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या कमेंट कर देना। पीडीएफ के लिए पूरा पीडीएफ ही विथ मार्क आंसर की मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नाउ 48 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज नॉन एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। तो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, नल्लोर को, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चेरापूंजी ऑन द साउदर्न, यहाँ पे देखना चेरापूंजी ऑन द साउदर्न मार्जिन ऑफ खासी हिल्स, ठीक है, रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यू टू, देखो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा मौसिन राम और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, राइट। मौसिन राम में सबसे ज़्यादा एंड देन चेरापूंजी, ठीक है। ऑब्वियसली ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मेघालय में, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस तरह का बारिश होता है या फिर ये बारिश रिसीव करता है वो किसकी वजह से तो होता है, तो वो है ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से। क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज है उसकी वजह से यहाँ पे हिमालय के वजह से जो भी हमारा मॉइस्चर लेडन विंड आता है, ठीक है, वो टकराता है माउंटेन से और यहाँ से फर्दर अपलिफ्ट कर जाता है, फर्दर ये क्लाउड फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे बारिश हो जाता है, ठीक है। तो ओरो मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन की वजह से अपलिफ्ट हुआ इन एयर, ठीक है, उसकी वजह से जो बारिश हो रही है, तो ओरोग्राफिक इफेक्ट इसी को बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। तो जो खासी हिल्स में या बोलो ऐसे चेरापूंजी के साउदर्न मार्जिन में जो है खासी हिल्स का, ठीक है, वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यू टू, तो है ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से, राइट। नेक्स्ट देखो 50 नंबर है कि नदी स्तुति, ठीक है, ऑफ ऋग्वेद, बेसिकली नदी स्तुति ऑफ ऋग्वेद मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ऋग्वेद का जो पार्ट है नदी स्तुति, जो कि नदी ऑलरेडी बोल रहा है कि रिवर से रिलेटेड है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे देखो गंगा की भी बात हुई होगी, ठीक है, यमुना की भी, और सरस्वती की भी बात होगी, तो मोर देन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। द टर्म देव निर्मित देशा, टर्म है क्या है, देव निर्मिता देशा, ठीक है, देव निर्मिता देशा मेंशन इन द ऋग्वेद मीन्स क्या होता है, देव निर्मित। यहाँ पे देव देखो यहाँ पे क्या है, गॉड, ठीक है, गॉड के द्वारा यहाँ पे निर्मित मतलब कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और देशा मतलब कंट्री, ठीक है, मतलब गॉड के द्वारा बनाया गया कंट्री जो है वो कौन सा है, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है। ये कौन सा है, तो स्पात सिंध हवा सिंधवा, ओके, सप्त सिंधवा, ठीक है, सप्त सिंधवा रीजन, ऑब्वियसली इंडस की बात कर रहा है ना।
हप्ता हिंदू रीजन ये भी है, एंड रीजन साउथ ऑफ दक्कन ये भी है, ठीक है। तो ये सारे जो है ऋग्वेदा में मेंशन है, मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। इसका साउथ वाला रीजन देख लेना एक बार, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वॉज वेयर कनेक्टेड विद द ट्रेड एंड कॉमर्स एज पर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसने लिखा था अर्थशास्त्र? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हु रोट, कमेंट में बता देना इसका, ठीक है। अब जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में मतलब लिखा हुआ था अर्थशास्त्र में, और इस ट्रेड एंड कॉमर्स को कौन से ऑफिसर हैंडल करते थे? तो वो था पन्याध्यक्ष, ठीक है, समस्त अध्यक्ष एंड शुल्क अध्यक्ष। शुल्क मतलब जो है जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था, ठीक है, वो करता था। समस्त अध्यक्ष एंड पंद्य अध्यक्ष बाकी फॉर्म ऑफ जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उसको देखते थे। तो मोर देन वो हो जाएगा, तीनों होंगे, ठीक है। नाउ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्थाविरादिन्स वॉज अनदर सेक्ट ऑफ हीनियान, ये बात ट्रू है कि ये बुद्धिज्म का सेक्ट है पहला, और बुद्धिज्म में भी किसका है? तो हीनियान सेक्ट का, ठीक है, हीनियान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का, ठीक है। कनिष्का गेव पेट्रोनेस टू स्थाविरादिन्स, ये बात गलत है, सिंस कनिष्का जो है ये किसको दिया था? महायान को दिया था, महायान फॉर्म ऑफ, ठीक है। और स्थावरदिन जो है हीनियान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, राइट, सेकंड वाला। अब देखो जो बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था हीनयान और महायान में, ये भी किसके टाइम पे हुआ था? तो हीनयान और महायान में दोनों में कनिष्का के टाइम पे डिवीजन हुआ था। अब कनिष्का के टाइम पे जो वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये वनली काउंसिल था, ठीक है, जो हुआ था आउटसाइड बिहार, ठीक है। ये याद रखना कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर। अब आप मुझे कमेंट में बता देना बस कि कनिष्का जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ स्थावरदिन वॉज मोर प्रिवेलेंट इन बंगाल रीजन, ये बात ट्रू है कि बंगाल रीजन में पाला डायनेस्टी था, और पाला डायनेस्टी जो है हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, स्पेशली द हीनयान, और बोलो वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, तो वज्रयान मॉडिफिकेशन है हीनयान का, ठीक है। तो ये ट्रू है, बंगाल रीजन में फ्लरिश किया था। तो पहला और सी का ट्रू होने की वजह से मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू अल-बरौनी। सूफीज थ्योरीज आर सिमिलर टू दोज इन द पतंजलि योगा सूत्र बेसिकली। तो पतंजलि का जो योगा सूत्र था उसमें अल-बरौनी की जो भी थ्योरी थी या सूफीज थ्योरी थी वो जहाँ जो है सिमिलर थी। तो ये बात ट्रू है, और राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं गलत क्यों है। अल-बरौनी विजिटेड श्रृंगेरी टू लर्न अबाउट इंडियन फिलॉसफी, ये बात गलत है। अल-बरौनी कंपनी मोहम्मद गौरी, तो ये बात गलत है। अल-बरौनी जो है मोहम्मद गजनवी के टाइम पे था, लिखने लो, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, नॉट गौरी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। द कॉमन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इज, बेसिकली जो है प्रोटीन का डिटेक्शन करने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज़ करते हैं हम? तो वो है ब्यूरिट टेस्ट, राइट। और देखो प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है कौन सा? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो वो है निनहाइड्रीन टेस्ट। और यही क्वेश्चन जो है कहाँ पे पूछा था? जो अभी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था हमारा, ठीक है, 2026 में मेरे ख्याल से जुलाई में ही, ठीक है, 5 जुलाई को। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि अमीनो एसिड का टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? तो निनहाइड्रीन टेस्ट, राइट। बाकी हम और देख लेते हैं, बट फर्स्ट लेट में कंप्लीट यहाँ पे जो है वो, ठीक है। अब देखो कैनिजोरा टेस्ट बोलते हो या जोरो टेस्ट, जारो टेस्ट, ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स, किसमें? जो लैक करता हो अल्फा हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन को लैक करने वाले एल्डिहाइड्स को पहचानने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? कैनिजारो टेस्ट, ठीक है। 2,4-DNP टेस्ट, ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए 2,4-DNP टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मोलिक्स टेस्ट, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ए गिवन सैंपल। किसी सैंपल, लेट से कोई सैंपल हुआ हमारे पास, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? तो ये है मोलिक्स टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी फर्दर पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लो एनहाइड्रीन तो हमने देख लिया कि अमीनो एसिड का जो प्रेजेंस है उसको देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, निनहाइड्रीन टेस्ट। नाउ जेंथोप्रोटेटिक टेस्ट जो है ये किसके लिए है, ये बेसिकली जो है डिटेक्ट अरोमेटिक अमीनो एसिड। यहाँ पे देखो अल्फा अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रीन टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, या गोल्ड स्टैंडर्ड जनरल टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जेनोथ्रोपिक टेस्ट ये जो है डिटेक्ट करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि थायरोसिन या थायरोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, सॉरी, थायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जो है इसको देखने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, जो कि कंसनट्रेटेड होता है विथ HNO3 आयंस, ठीक है। एंड फर्दर जो है सोल्यूशन को क्या कर देता है, ये येलो कर देता है। ओके, मिलन टेस्ट जो है ये डिटेक्ट करता है थायरोसिन को, द ओनली अमीनो एसिड कंटेनिंग ए फिनॉल ग्रुप, टर्निंग द सोल्यूशन ब्रिक रेड। देखो ये कौन सा है बेसिकली कि थायरोसिन क्या होता है, ओनली अमीनो एसिड होता है जो कंटेन करता है एक फिनॉल ग्रुप को, ठीक है, और इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो मिलन टेस्ट यूज़ होता है। साकागुची टेस्ट जो है डिटेक्ट करता है आर्गेनाइन को, राइट। लीड सल्फाइड टेस्ट ये डिटेक्ट करता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए लीड यूज़ करेंगे, लीड सल्फाइड टेस्ट, राइट। एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, और अल्फा अमीनो एसिड को टेस्ट करने के लिए वो कौन सा यूज़ करते हैं, या जनरल बोल दे कि जनरल अमीनो एसिड को टेस्ट करने के लिए तो है निनहाइड्रीन टेस्ट, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो ब्यूरिट टेस्ट। 56 नंबर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय एन एडल्ट हार्ट इज, हमारे एडल्ट हार्ट में जो है ब्लड पंप होता है पर मिनट वो कितना होता है, तो 5 लीटर जो है ब्लड पंप हो जाता है 1 मिनट में ही, ठीक है। नाउ 57 नंबर कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कर्व साइकिल इज टू प्रोड्यूस, कर्व साइकिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो ATP को प्रोड्यूस करना, राइट, जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में मिलता है, अगर मतलब चाहिए होगा तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी जब हमारा ATP जो है वो फर्दर चेंज हो जाता है ADP के फॉर्म में, तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखना क्वेश्चन है कि द मेटल प्रेजेंट इन ए हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आयरन होता है, आप सबको पता है, बट आयरन का भी कौन सा फॉर्म होता है, तो Fe2+, राइट। तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। Fe2+ जो है वो हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली हेमोग्लोबिन में आप सबको पता है कि आयरन प्रेजेंट होता है, बट आयरन का भी कौन सा फॉर्म, तो Fe2+। द मोस्ट डेंजरस रेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ये कौन है, तो ये गामा रेज होता है। यू नो कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी इसका ज़्यादा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है कौन सा, गामा रेज, राइट। नाउ विच कलर इज नॉट ए प्राइमरी कलर अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी कलर कौन सा होता है, RGB होता है वैसे, ठीक है। तो रेड और ग्रीन तो है इंडिगो और ब्लैक में, बट ब्लैक में हम कभी भी विबग्योर भी देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैक नहीं आता है, तो प्राइमरी कलर में ब्लैक नहीं आता है, ठीक है। नाउ 61 नंबर बेसिकली कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक दे देते हैं, मतलब एग्जांपल क्या है, टोटल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कौन करता है, यूजेस कहाँ होता है, तो ये होता है एंडोस्कोपी में, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग नेट अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो है हमारा स्काई है ये ब्लू दिखता है, ये क्यों दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए की वजह से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सन है हमारा, ठीक है, सन अर्ली या नहीं और लिख देते हैं, ठीक है, अर्ली और लेट जो हमारा दिखता है वो किसकी वजह से होता है, मतलब जैसे सुबह में जैसे जो एक्चुअल टाइमिंग है उससे पहले ही आपको सन दिखने लगता है इन रेड फॉर्म,
और जो लेट है वो भी दिखने लगता है, ये भी होता है, अर्ली और लेट दिखता है जब से डूबने के बाद से, तो वो भी बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ही होता है। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, बट लेट्स रिवाइज दैट। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे याद आ रहा हो, मायोपिक विजन जो है ये करेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो ये बेसिकली कनकेव लेंस हो, कनकेव लेंस के द्वारा, या फिर जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अगर हम इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस, राइट। ठीक है, नाउ जो कह रहा है कि द गैस विच मेक्स ब्रेड किक स्पॉन्जी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ बताओ थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन किसने दिया था, थ्योरी यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन बाय इन द कमेंट सेक्शन। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ 64 नंबर कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ 0 डिग्रीज, बेसिकली जो है वाटर जो है मेल्ट करने लगता है ऑफ वाटर, ये कब होता है, तो ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। द नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 6 इज, ये कौन है, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। हीलियम कितना होता है, 2 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, और सोडियम का 11 होता है, राइट। 66 नंबर कह रहा है द लीकेज ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर इज डिटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट, और वह स्मेलिंग एजेंट कौन होता है, थियोएथनॉल एमाइन, राइट। थियोएथनॉल एमाइन होता है, या फिर इसको एथाइल मरकैप्टेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एथाइल मरकैप्टेन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ना यहाँ पे एक कीवर्ड दिया थियो इथाइल इथनॉल एमाइन, ये जो है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट होता है। जब भी हमारा एलपीजी सिलेंडर लीक करने लगता है तो आपको गैस का स्मेल आपको देखने को मिल जाता है। ये क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या डाला जाता है, थियो एथनॉल एमाइन, या फिर उसको इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। मेसोन आर प्रेजेंट इन, तो ये है बेसिकली कॉस्मिक रे में देखने को मिलता है मेसोन, ठीक है। तो ये आज का सेशन खत्म हो गया, ठीक है। बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सही लगा होगा, ठीक है। ओके, नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट भी कर देना, सो डैट कि हम टेलीग्राम ग्रुप में इसको फर्दर अपलोड कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।